हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के पार्ट 2 के बारे में। तो आज हम जानेंगे संज्ञान क्या होता है, व्हाट इज कॉग्निशन। हमारा संज्ञान दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 ज्ञान संरचनाएं, नंबर 2 मानसिक प्रक्रियाएं। पियाजे ज्ञान संरचनाओं को नाम देते हैं स्कीमा और हमारे मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक प्रक्रियाओं को नाम देते हैं संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या है? किसी भी कार्य को करते वक्त हमारे मस्तिष्क में जो मानसिक प्रक्रियाएं चलती है उन्हें पियाजे संक्रियाएं कहते हैं, जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, सृजनात्मक इत्यादि। जैसे कि हम कुछ करने की सोच रहे हैं तो हमारे मन में उस चीज़ को लेकर जो जो विचार आते हैं उसे पियाजे संक्रियाएं कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? अर्जित सूचनाओं को क्रियात्मक हेतु सूचनाओं की श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करना। स्कीमा सूचनाओं को ज्ञान संरचना के रूप में व्यवस्थित करने का एक तरीका है। अतः स्कीमा को जगत से संबंधित ज्ञान की इकाई समझा जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जब किसी कार्य को सीखता है तो उससे संबंधित सूचनाओं को एक निश्चित क्रम में ज्ञान संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेता है ताकि उसी कार्य को दोबारा करने पर उन सूचनाओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जन्म के समय भी कुछ स्कीमा बच्चों के दिमाग में होता है, यानी स्कीमा जन्मजात होता है। मतलब जो स्कीमा होता है वो जन्म से ही बच्चों के मस्तिष्क में होता है। जैसे बच्चा रोना, जब उसे दूध की भूख लगती है तो वो रोता है। फिर स्कीमा हमें क्या पावर देता है? स्कीमा व्यक्ति को जगत या वास्तविकता के मानसिक निरूपण के लिए सक्षम बनाता है। यानी जिन चीज़ों को स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से होती है उनका चित्रण हम अपने मस्तिष्क में कर पाते हैं। जिन चीज़ों की स्कीमा हमारे दिमाग में नहीं होती उनका चित्रण हम नहीं कर पाते। जैसे मतलब कोई वर्ड है, जैसे तुम्हें घर कहते हो, तुम्हारे मन में गैल मेज बन जाएगी घर की। अब वकोड़िया क्या वर्ड है तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हारे मन में उस चीज़ को लेकर कोई इमेज नहीं बन पाएगी। तो ये सब स्कीमे का कार्य होता है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञान विकास। जैसा कि हम ऊपर समझ चुके हैं कि संज्ञान दो चीज़ों से मिलकर बनता है और विकास को हम पहले से ही जानते हैं। अगर विकास को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वह शब्द होगा परिवर्तन, यानी गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन। परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। अब जीन पियाजे की नन्हे और वयस्कों के लिए क्या अवधारणाएं थी? पियाजे के अनुसार बालक की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों के समान ही है, परंतु यह गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। मतलब पियाजे कहते हैं कि बच्चे भी बड़ों की तरह ही सोचते हैं, बट उनका जो सोचने का तरीका है वो दो तरीकों से भिन्न हो सकता है, गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से। इसको सही से समझते हैं। पियाजे कहते हैं कि बालकों और वयस्कों दोनों का चिंतन करने का तरीका समान होता है और दोनों का सूचना परिक्रमण करते हैं, पर उनका चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होता है, क्योंकि वयस्कों की सभी संक्रियाएं डेवलप हो चुकी होती है और बच्चों की सभी संक्रियाएं अभी डेवलप नहीं हुई है। मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है क्योंकि वयस्कों के स्कीमा काफ़ी बड़े और संख्या में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दुनिया देखी है। थैंक यू।